मैं कहती हूँ ऐसा कब तक चलेगा? घर में जो राशन था अब तो वो भी खत्म हो गया है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना भाग्यवान, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ना तो मुझे कोई काम मिल रहा है और न ही मेरे पास पैसे है कि मैं कुछ छोटा मोटा व्यापार ही कर लूँ। आज मकान मालिक आया था, बोल रहा था कि किराया नहीं दिया तो बाहर निकाल देगा। हाँ, मकान मालिक का किराया भी दे देंगे, बस मुझे कोई काम मिल जाए। मैं तो बोलती हूँ क्यों ना हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। बिरजू और सरला रात में चुपचाप गांव को छोड़कर निकल पड़ते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है और वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर एक जगह काफी लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत परेशान लग रहे थे। क्या बात है भाइयों, आप लोग इतना परेशान क्यों है? भाई वो जमीन देख रहे हो ना, यहाँ पर हमेशा पानी जमा रहता है, इसमें कुछ उगा भी नहीं पाते हम लोग, और फिर भी राजा को इसका लगान देना पड़ता है सो अलग। अगर मैं आप लोगों को फसल उगाने की तरकीब बता दूं तो हमें क्या मिलेगा? परदेसी लगते हो, हम लोग तुम्हें 100 चांदी की मुद्राएं देंगे और रहने के लिए घर देंगे। सरला पास में पड़े गोबर और मिट्टी को मिलाकर गोले बनाती है। इन गोलों में तुम बीज रख देना और इन गोलों को जमीन में डाल देना। ये गोले जमीन में धंस जाएंगे, बीज वही फूटेगा और फिर अच्छी धान की फसल उगेगी। अरे वाह, तरकीब तो अच्छी है, पता नहीं हमारे दिमाग में आज तक क्यों नहीं आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सरपंच उन्हें 100 चांदी के सिक्के देता है और वादे के मुताबिक रहने के लिए एक मकान भी देता है। बिरजू और सरला अब उस गांव में ही रहने लगे। अरे भाग्यवान, एक बात तो बताओ, तुमने ये खेती बाड़ी का काम कहाँ से सीखा? नहीं जी, मैंने कहीं से नहीं सीखा। वो बात ये है कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जब आप काम पर चले जाते थे तो मैं खाली वक्त में किताबें पढ़ती थी, बस वहीं से थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो रहा है, कल सुबह बाजार जाकर राशन ले आना। अगले दिन बिरजू सुबह सुबह थैला लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक आदमी, अब क्या होगा? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अरे रामू, इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं बिरजू भैया, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। अरे कुछ बताएगा भी या बस यूं ही रोता रहेगा? क्या बताऊं बिरजू भैया, हम लोग 4 भाई हैं और मेरे पिताजी ने मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। तो हम सब ने फैसला किया कि हम सब उस बिल्ली को साझा ही रखेंगे और हम चारों भाई उस बिल्ली की एक एक टांग के मालिक होंगे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? एक दिन वो बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी टांग टूट गई। अच्छा, तो बिल्ली छत से गिर गई इसलिए रो रहे हो क्या? नहीं भैया, बिल्ली तो छत से गिरी लेकिन साथ में मेरी किस्मत भी फूट गई। नीचे गिरकर बिल्ली की वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। तो बिल्ली ठीक हुई या नहीं? रो क्यों रहे हो वो तो बताओ। अरे भैया, बिल्ली को चूहे अच्छे लगते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। हाँ, आगे तो बोलो। तो बस भैया, एक चूहा भागा जा रहा था, मेरी बिल्ली उसके पीछे भाग रही थी। मेरी बीबी ने चूल्हे पर दूध उबलना रखा था, भागते भागते चूहा चूल्हे के पीछे चला गया और बिल्ली भी उसके पीछे पीछे चली गई। ना जाने कैसे एक चिंगारी बिल्ली की तेल वाली पट्टी पर गिर गई। बस फिर क्या था, बिल्ली डर के मारे चारों तरफ भागने लगी और इसी चक्कर में आसपास के कुछ घरों में आग फैल गई। सब जलकर राख हो गया और पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ दिया। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। मामला इतना बढ़ गया कि पंचायत में चला गया। अच्छा, तो पंचायत में क्या हुआ फिर? पंचों ने कहा कि जिसकी टांग की वजह से आग लगी है पूरा नुकसान उसे ही भरना होगा। अब तुम्हें बताओ भैया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा, अब रोना बंद करो और घर जाओ, रात होने वाली है। फिर बिरजू सामान का थैला लेकर घर जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? अरे सुनती हो क्या? ये लो, मैं राशन लेकर आ गया हूँ। अरे रास्ते में वो रामू मिला था, बहुत रो रहा था बेचारा। क्यों, क्या हुआ उसे? बिरजू सरला को पूरी बात बताता है जो रामू ने उसे बताई थी। आप रामू से कहिए कि वो रोना बंद करे और बस अगली बार पंचायत बैठने का इंतजार करे। अगले दिन सुबह बिरजू रामू के घर जाकर उसे वही बात कहता है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि रामू की सफाई देने के लिए पंचायत में सरला आने वाली है। अरे भैया, जल्दी से सब्जी ले लो, मुझे जल्दी जाना है आज दुकान बंद करके। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों है? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता, आज पंचायत है और सरला आने वाली है रामू की तरफ से। अच्छा, वही सरला जिसने धान की समस्या का हल किया था? फिर तो मैं भी शाम को पंचायत में जरूर आऊंगा। हाँ, बोलो रामू, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? तभी वहाँ बिरजू और सरला आते हैं। रुकिए सरपंच जी, रामू बेकसूर है। हाँ? है? ये तो आप सब लोग मानते ही है ना।
कि नुकसान बिल्ली ने किया है, क्योंकि उसी की टांग पर वो पट्टी बंधी थी जिससे आग लगी है। हाँ हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? तो जरा आप लोग खुद ही सोचिए, बिल्ली जख्मी थी, उसकी एक टांग टूटी हुई थी, तो वो उस टांग से कैसे भाग सकती है? उसकी जो 3 टांगे ठीक थी वो उन्हीं से भाग रही थी, और उन 3 टांगों की वजह से ही हर जगह आग लगी। अब पंचायत ही फैसला करे कि नुकसान कौन भरेगा। सरला की बुद्धि ने सबको चौंका दिया और पंचायत ने फैसला किया कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। सरपंच ने खुश होकर सरला को बहुत सारा इनाम दिया और रामू ने भी सरला को अपनी तरफ से बहुत से अच्छे उपहार दिए। ला 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 ला, मैं हूँ बिरजू, मेरी पत्नी है सरला, सरला बहुत ही है समझदार। ला 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 ला। वो पूरा दिन खटिया पर पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहते हो। पड़ोस के गांव से वहाँ के सरपंच दीनानाथ के यहाँ से न्योता आया है, उनके पोते का मुंडन है। हाँ हाँ, जाता हूँ। बिरजू पड़ोस के गांव में दावत उड़ाने मस्ती में चला जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा सा घर था जिससे रोने की आवाजें आ रही थी। घर के बाहर 2 दरबान खड़े थे। कमाल है, इतना आलीशान मकान है और मकान मालिक रो रहा है। क्यों भैया, क्या हुआ? ये रोने की आवाजें क्यों आ रही है? श्रीमान जी, ये राजा के मंत्री का घर है। यहाँ के राजा ने एक अजीब सी आज्ञा दी है, अगर मंत्री जी ने उसे पूरा नहीं किया तो वो उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। तो मुझे भीतर ले चलो, शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। क्या बात है महोदय, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? हमारे राजा ने मुझे हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा देंगे। मेरी पत्नी बहुत समझदार है, वो जरूर इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बस भैया, कैसे भी करके मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें 1000 सोने के मुद्राएं दूंगा। अगले दिन बिरजू सरला को लेकर मंत्री जी के पास आता है। जैसा मैं कहती हूँ आप लोग बस वैसा ही कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक हाथी को नदी किनारे ले चलो और एक बड़ी सी नौका भी मंगवा लो। मंत्री जी अपने सैनिकों को ऐसा करने का ही आदेश देते हैं। इस हाथी को नाव पर खड़ा कर दो और नाव को पानी में उतार दो। सभी सैनिक ऐसा ही करते हैं। देखते ही देखते नौका पानी में धंसने लगी और फिर कुछ देर बाद धंसना बंद हो गई। जहाँ तक नौका पानी में धंसी है वहाँ पर निशान लगा लो और अब हाथी को बाहर निकाल लो। ऐसा ही किया जाता है। अब इस नौका में बड़े बड़े पत्थर भर दो और तब तक भरते रहो जब तक नौका पुराने निशान तक न धंस जाए। सभी सैनिक ऐसा ही करते हैं। अब इन पत्थरों को पानी से निकालकर इनका वजन तोल लो। इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। सरला की बुद्धिमानी से मंत्री जी बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की मुद्राओं का पुरस्कार दिया। अब तो सरला और बिरजू के वारे न्यारे हो गए। अब वो दोनों अपने गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे और ठाठ से रहने लगे।